नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सावरनाथ जीएस के शिक्षक और लेखक अभी लाए हैं आपके सामने एक बेहतर सा टॉपिक जिसका नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। आप देखे होंगे ग्रुप डी के एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे तो इसमें ऑक्सीडेशन निकालने से संबंधित सवाल न्यूमेरिकल टाइप का पूछता है। तो आज अभी हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर है क्या और ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है कुछ एग्जाम्पल सहित हम अभी आपको बताएंगे। इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का पूरा न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आइए इसमें हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ध्यान देंगे बाबू, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यह होता है कि कोई भी एनी बड़ी एलिमेंट्स हो, कोई भी तत्व हो, उस तत्व पर या उस तत्व के परमाणु में जितना चार्ज होता है यानी जितना आवेश मौजूद होता है या कह सकते हैं उसका जितना मतलब वैलेंसी होता है यानी संयोजकता होता है, उसकी संख्या को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। जैसे सपोज कीजिए सोडियम आप लिखते हैं तो सोडियम के परमाणु में जानते हैं चार्ज कितना होता है, सोडियम पर +1 चार्ज होता है। मैग्नीशियम की बात करेंगे तो इस पर +2 चार्ज होता है। यदि हम आपसे क्लोरीन की बात करेंगे तो इस पर -1 चार्ज होता है। यदि हम आपसे ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस पर -2 चार्ज होता है। यानी एनीबॉडी किसी भी तत्व की हम बात करते हैं, उस तत्व पर उपस्थित जितना आवेश है यानी जितना चार्ज होता है, और चार्ज दो ही तरह का होता है, आपको ऑलरेडी पता है कौन कौन सा, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो जैसे जब जो भी मेटल रहेगा, जो भी धातु रहेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा और जितना भी अधातु होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन पर देखिए एक निगेटिव चार्ज है क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। ऑक्सीजन पर -2 आवेश है क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट पूरा करता है। सोडियम पर 1+ है क्योंकि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मैग्नीशियम पर 2+ है क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो कोई भी तत्व जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वह इलेक्ट्रॉन ही उसकी वैलेंसी कहलाती है और वही नंबर जो है ऑक्सीडेशन नंबर उस तत्व का कहलाता है। जैसे एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि बताइए सोडियम जो है, इस सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सपोज कीजिए एग्जाम में यह सवाल पूछा कि सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप आंसर क्या बताओगे, 1 बताओगे। क्यों सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 बताओगे, क्योंकि सोडियम पर 1 आवेश होता है। यदि आपसे मैग्नीशियम का पूछा जाए कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा तो 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का यह त्याग करता है, इस पर 2 प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन के बारे में पूछेगा तो आप -1 बताओगे। यदि ऑक्सीजन के बारे में पूछेगा तो आप -2 बताओगे। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, अपने अष्टक को पूरा करता है, इसलिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। कोई कंफ्यूजन? तो कोई भी तत्व हो जाए उसके जितना भी चार्ज होता है तो उस पर जितना भी चार्ज यानी आवेश मौजूद होता है, उस आवेश यानी उस चार्ज की संख्या को ही क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। इसलिए किसी भी तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आप देख लेंगे कि उस पर चार्ज कितना है, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। इसके अलावे इसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं, ढेर सारा रूल रेगुलेशन है जो अभी हम आपको बताएंगे। तत्काल इतना हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको 100% समझ में आ गया होगा। क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बहुत सारे बच्चे को नहीं आता है और एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो इवन आप एसएससी का एग्जाम दिए होंगे तो देखे होंगे एसएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा था कि बताइए KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो किसी यौगिक में एक तत्व का भी पूछता है, किसी तत्व का डायरेक्ट भी पूछता है, कोई अक्रिय गैस रहता है उसका भी पूछता है, किसी कंप्लीट कंपाउंड का भी पूछता है। तो किसी भी तरह के सवाल घुमाकर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो यदि आपको यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी तत्व पर जितना आवेश होता है, जितना चार्ज होता है, वही चार्ज उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो जो देख रहे होंगे यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और एक बार बाबू शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच, अधिक से बच्चों के बीच शेयर करके आप मुझे वहां तक पहुंचाने में आप मेरा सहयोग प्रदान करें। क्लियर? तो सोडियम का कितना हो गया बाबू, +1, मैग्नीशियम का +2, क्लोरीन का -1 और ऑक्सीजन का क्या हो गया, -2। इसके अलावा हम आपको बहुत सारा रूल बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का।
देखिए इसका रूल होता है, सबसे पहला नियम क्या हो गया कि कोई भी तत्व पर जितना चार्ज रहेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, चाहे पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव में होगा और निगेटिव रहेगा तो निगेटिव में होगा। दूसरा इसमें रूल होता है कि कोई भी अक्रिय गैस की बात करेगा, अक्रिय गैस का मतलब आप लोग समझते होंगे, किसी भी अक्रिय गैस की बात करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0। कहेगा सर अक्रिय गैस क्या है? तो हम आपको पीरियोडिक टेबल का वीडियो पढ़ाए थे, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप पीरियोडिक टेबल जाके मेरा पढ़ लीजिएगा। उसमें हम आपको बताए हैं कि आपको अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस, नोबल गैस, इस सब का मतलब होता है जो तत्व रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी वर्ग 18 का जो तत्व है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सब क्या है? ये सब अक्रिय गैस है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जाए तो कभी भी आंख बंद करके आंसर क्या मार दीजिएगा? 0। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल हम आपको बताते हैं, एग्जाम में सवाल पूछा कि हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। किसका पूछा आपसे? कि हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आंख बंद का आंसर क्या मार देंगे? 0। यानी हीलियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। बोलेगा नियोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। बोलेगा आर्गन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। बोलेगा जेनोन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। बोलेगा क्रिप्टन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। यानी किसी भी अक्रिय गैस का या किसी भी निष्क्रिय गैस का, इनर्ट गैस का, नोबल गैस का आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आंख बंद करके आंसर क्या मारेंगे? आंख बंद कर आंसर मारेंगे 0। यानी कोई भी अक्रिय गैस रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। आपको ये दूसरा रूल जो हम बताए ये 100% आपको समझ में आ गया होगा, पक्का ना? याद भी हो गया होगा कि किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? तो 0 होता है। हीलियम का क्या होगा? 0। नियोन का क्या होगा? 0। आर्गन का क्या होगा? 0। जेनोन का क्या होगा? 0। क्रिप्टन का क्या होगा? 0। कोई भी निष्क्रिय गैस रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, पक्का ना? चलिए अगला रूल हम आपको बताते हैं और ये सारा रूल आप ध्यान रखेंगे और यदि ध्यान नहीं रहेगा तो एक बार और बाद में भी सुन लेंगे या अपनी कॉपी पर लिख लेंगे कि किसी भी अक्रिय गैस का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, पक्का? देखिए अगला रूल, इसमें तीसरा रूल कहता है कि किसी भी यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कोई भी कंप्लीट यौगिक हो, चाहे यौगिक छोटा हो या बड़ा, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो कंप्लीट यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 होता है। जैसे मान लिया जाए आपसे पूछा कि H2O का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी जल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो जानते हैं आंसर क्या हो जाएगा? 0। जल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। आपसे पूछा जाएगा CaCO3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तुरंत कहिएगा 0। किसी भी कंप्लीट यौगिक के बारे में, पूरी यौगिक के बारे में बोला जाए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आप आंसर क्या मार दोगे? 0 मार दोगे। बोल देगा H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। KMNO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। यानी किसी भी यौगिक का पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आप आंख बंद कर आंसर क्या मारोगे? 0 मारोगे। लेकिन याद रखना है कि किसी यौगिक में किसी एक तत्व का यदि ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा? तो उसका रूल होता है जो अभी हम बताएंगे। तत्काल इतना आप याद रखिए कि किसी भी यौगिक के कंप्लीटली यौगिक का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाए? 0। किसी भी यौगिक के बारे में पूछा जाए कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा तो आंसर क्या मार दोगे? 0। चौथा रूल क्या कहता है? गौर कीजिएगा, ये चौथा रूल कहता है कि यदि किसी यौगिक में एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए तो उस तत्व को हम लोग X मान लेंगे और शेष तत्व जो दिया हुआ है उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखकर एक इक्वेशन बनेगा, उसका जोड़ घटाव कर लेंगे, X का जो मान आएगा वही उस तत्व का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा बात हम आपको बताते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल। सवाल पूछा कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? ध्यान देंगे बाबू, क्वेश्चन क्या आपसे पूछा? क्वेश्चन आपसे पूछा कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। पूरे यौगिक का नहीं पूछा, उसमें से एक तत्व का पूछा। तो सबसे पहले तो आपको पता पूरे यौगिक किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो आप लिख सकते हैं H2SO4 बराबर कितना? 0।
अब पूछा किसके बारे में, सल्फर के बारे में। तो नियम क्या बताए कि जिसके बारे में पूछा जाए उसको x मान लेंगे और शेष तत्व के ऑक्सीडेशन का वह मान बैठाकर जोड़ घटाव कर देंगे, x का जो मान आएगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। जैसे सल्फर के बारे में पूछा तो इसको x मान लिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आयन कितना होता है, 1 होता है, 2 परमाणु है तो ये हो जाएगा 2 प्लस x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 4 बराबर क्या हो गया, 0। अब ये देखिए एक प्रकार का समीकरण बन गया। समीकरण क्या बना, 2 + x प्लस इंटू माइनस, 4 दूना 8 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 - 2 बराबर कितना, 6 हो जाएगा। आपके सामने है 2 + x, अब प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। मैथमेटिक्स में आपने रूल पढ़ा होगा, प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस, माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, प्लस इंटू प्लस बराबर प्लस, अब माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस। ये प्लस इंटू माइनस है तो माइनस, 4 दूना 8, तो 2 + x - 8 बराबर 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, 8 - 2 बराबर 6। x का मान कितना आया, 6, और पूछा किसका था, सल्फर का, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बाबू रे, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 6। कोई कंफ्यूजन, तो क्लियर हो गया कि किसी यौगिक में एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा तो उस तत्व को x मानकर शेष तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए समीकरण को सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। कोई कंफ्यूजन, एक और एग्जांपल आपको बताते हैं, आप गौर से देखिएगा, ये तो क्लियर हो गया होगा, पक्का स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए या फिर खुद से आप निकाल कर देखेंगे, नहीं निकलेगा फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा, 100% आपको क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल बताते हैं, उससे तो पक्का क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल बनाएंगे, 100% क्लियर हो जाएगा। देख बाबू, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन CaCO3 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब ध्यान देंगे, किसके बारे में पूछा, CaCO3 में किसके बारे में पूछा, कार्बन के बारे में। तो हम नियम क्या बताए थे कि जिसके बारे में पूछेगा उसको x मान लेंगे, शेष तत्वों के ऑक्सीडेशन नंबर को ध्यान में रखते हुए समीकरण जो बनेगा उसको सॉल्व कर लेंगे, x का जो मान आएगा वही उस तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। तो C का हो गया x, प्लस यहां भी दिए यहां भी दिए। अब देखिए कैल्शियम का चार्ज जानते कितना होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब का 2 आवेश होता है, +2, तो यहां हो जाएगा 2 + x प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, तो ये हो जाएगा -2 × 3 बराबर कितना, 0, क्योंकि आपको पता है कि कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है और इसका कंप्लीटली ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0। तो ये हो गया 2 + x प्लस -2 × 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2 + x प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये हो जाएगा -3 दूना 6 बराबर कितना, 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2, अरे ई माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 2 गया कितना, तो आपका 4 हो गया। x का मान कितना आया, 4 आया। इसका मतलब है कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, तो 4 हो गया। तो इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बाबू रे, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 होगा। कोई कंफ्यूजन, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि किसी यौगिक में किसी एक तत्व का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो आप आराम से निकाल लेंगे, और कंप्लीटली उस यौगिक का पूछेगा तो सीधा 0 लिख देंगे, अक्रिय गैस का पूछेगा 0 लिख देंगे। कोई कंफ्यूजन। उसके बाद देखिए और कुछ नियम क्या होता है जनरली, 5वां नियम इसमें कहता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाए ना, चाहे वो किसी यौगिक में हो या जनरली भी, तो प्रायः ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ध्यान दीजिएगा कि कभी भी आपसे ऑक्सीजन का पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आप आंसर इसका 2 ही मारिएगा, यानी -2।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, लेकिन याद रखिएगा यदि ये ऑक्सीजन H2O2 के रूप में रहेगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में यदि पूछता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो आंसर निकालना पड़ता है। यदि उसमें आप 2 माइनस बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि H2O2 में बना ही देते हैं, बोला कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है H2O2, तो बोला H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। गौर कीजिएगा बाबू, ऑक्सीजन का पूछा तो कंप्लीटली आपको पता है H2O2 एक यौगिक है तो 0, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 2, ऑक्सीजन का कुछ भी किया था x मान लिए, लेकिन कितना परमाणु है 2 परमाणु, तो ये हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर 0, तो 2x बराबर कितना -2, तो x का मान कितना -2/2 कितना -1। क्लियर हो गया कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में यदि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा तो कितना निकल गया -1। और कभी कभी डायरेक्ट सवाल कई बार पूछा गया एग्जाम में, एसएससी में भी और ग्रुप डी एग्जाम में भी, रेलवे एग्जाम में भी पूछा गया है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो -1, जबकि जनरली कितना होता है -2। कोई कंफ्यूजन, तो ये कुछ रूल रेगुलेशन है ऑक्सीडेशन नंबर का जो हम अभी आपको बताए और एग्जांपल से भी समझाए, 100% आपको समझ में आ गया होगा। तो आप यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बाय, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।